नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 18 बाल लीला और कुंडलियाँ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। इसकी व्याख्या हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा पहला प्रश्न है जो कि पाठ में से है, तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, पद में कौन किसकी शिकायत कर रहा है? तो इसका उत्तर है, इस पद में कृष्ण अपने दाऊ अर्थात बलराम भैया की शिकायत कर रहे हैं। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण किससे शिकायत कर रहे हैं और क्या शिकायत कर रहे हैं? तो इसका उत्तर है, श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से यह शिकायत कर रहे हैं कि बलराम भैया मुझे यह कहकर चिढ़ाते हैं कि मैं आपका और नंद बाबा का पुत्र नहीं हूँ, आप मुझे बाजार से खरीद कर लाए थे अर्थात मोल लाए थे। अगला प्रश्न, बलराम कृष्ण को मोल का लिया होने का क्या तर्क देते हैं? तो इसका उत्तर है, बलराम कृष्ण को मोल का लिया होने का तर्क देते हैं कि नंद बाबा और यशोदा माता दोनों का ही रंग गोरा है, लेकिन तुम सांवले रंग के हो। इसका अर्थ यही है कि वे तुम्हें बाजार से मोल लाए हैं अर्थात बाजार से खरीद कर लाए हैं। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण को बलराम गोप ग्वाले और माँ की कौन कौन सी बातें अच्छी नहीं लगी और क्यों? तो इसका उत्तर है, श्री कृष्ण को बलराम गोप ग्वाले और माँ की निम्नलिखित बातें अच्छी नहीं लगी। तो देखते हैं, बलराम का यह कहकर कृष्ण को चिढ़ाना कि तुम माता यशोदा के पुत्र नहीं हो, तुम्हें तो वे बाजार से खरीद कर लाए थे। और गोप ग्वालों का चुटकी दे देकर कृष्ण पर हंसने की बात कृष्ण को अच्छी नहीं लगी और माँ का केवल कृष्ण को ही मारना व डांटने की बात अच्छी नहीं लगी। कि कृष्ण को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि उसकी माता जो है केवल उसे ही डांटती फटकारती थी, उन्हें ही मारती थी, लेकिन वह बलराम को कुछ भी नहीं कहती थी। ये सभी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगी क्योंकि उन्हें इन सब बातों से बहुत गुस्सा आता है अर्थात क्रोध आता है, और जिसकी वजह से वह बाहर खेलने नहीं जाते। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण को समझाते हुए यशोदा बलराम के बारे में क्या कहती है? तो इसका उत्तर है, श्री कृष्ण को समझाते हुए माता यशोदा बलराम के बारे में कहती है कि बलराम तो बचपन से चालाक और चुगलखोर है, वह सदा झूठ ही बोलता है, इसलिए तुम उसकी बातों की ओर बिल्कुल ध्यान मत दो। हमारा अगला प्रश्न, बिना विचारे कार्य करने से कौन सी हानि होती है? तो इसका उत्तर है, बिना विचारे कार्य करने से काम बिगड़ जाता है, जिसके कारण हमें बाद में पछताना पड़ता है। बिना विचारे कार्य करने से संसार में हम हंसी के पात्र बन जाते हैं और फिर व्यक्ति को खाना पीना गाना बजाना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यानी कि जब उसकी जग में हंसाई होती है, पूरा संसार में वह हंसी का पात्र बन जाता है, तो उसका मन जो है वो बेचैन हो जाता है और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसके मन को कुछ भी नहीं भाता। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न बातचीत के लिए है, बातचीत से संबंधित। सूरदास द्वारा रचित पद में बच्चों की किन विशेषताओं की जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर है, सूरदास द्वारा रचित पद में
बच्चों के नटखट स्वभाव, भोलापन आदि विशेषताओं की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण खेलने ना जाने का क्या कारण बताते हैं? तो इसका उत्तर है बलराम और ग्वालों द्वारा चिढ़ाया जाना, कि बलराम भैया और जो वहाँ ग्वाले थे वो उन्हें चिढ़ाते थे और यही उनके खेलने न जाने का कारण था। यशोदा मन ही मन किस पर रीझ रही थी और क्यों? तो इसका उत्तर है यशोदा मन ही मन श्री कृष्ण पर रीझ रही थी क्योंकि उनके इस रूप में यशोदा को बचपन के भोलेपन की झलक दिखाई दे रही थी, कि बचपन में जैसे बच्चों का जो मन होता है वो बहुत ही भोला होता है और वे अपने भोलेपन में ऐसी कई हरकतें करते हैं जिससे माता को हंसी आ जाती है और उनका जो मन है उन पर रीझने लगता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राग रंग का क्या अर्थ है? राग रंग का अर्थ है गाना बजाना या एक तरह का मनोरंजन। तो राग रंग का अर्थ है गाना बजाना। किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने बिना विचार किए कोई काम किया हो, तब क्या हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी स्वयं करेंगे, क्योंकि इसमें आपको अपने जीवन की किसी भी ऐसी घटना के बारे में बताना है जब आपने बिना सोचे समझे, बिना विचार किए कोई काम किया हो और तब उस काम का क्या परिणाम हुआ, अच्छा या बुरा, उसमें आपको शाबाशी मिली या दंड मिला, तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अनुमान और कल्पना से संबंधित। कल्पना कीजिए कि आप विद्यालय गए हुए हैं और आपकी अनुपस्थिति में आपके भाई ने माँ से आपकी शिकायत की। पता लगने पर आप कैसा अनुभव करेंगे, बताइए। तो इसका उत्तर है, मेरे भाई ने मेरी अनुपस्थिति में माँ से मेरी शिकायत की। यह पता लगने पर मुझे बहुत ही बुरा लगेगा क्योंकि उसने मेरी पीठ पीछे से मेरी बुराई की, जो बिल्कुल उचित नहीं है। कि बिल्कुल सही बात है, यदि हमारी अनुपस्थिति में, हमारी गैर हाजिरी में कोई भी हमारी पीछे से बुराई करता है तो हमें बहुत ही बुरा अनुभव होता है। हमारा अगला प्रश्न है भाषा की बात से संबंधित। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित युग्म शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये युग्म शब्द हैं जैसे खान पान, राग रंग। अब इन शब्दों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे खान पान का हम बना सकते हैं, मेहमानों के खान पान का प्रबंध किया जाए। आप भी अपनी तरफ से कोई भी वाक्य बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही वाक्य लिखना है। आप अपनी तरफ से भी कोई भी वाक्य बना सकते हैं खान पान का, ठीक है। आगे है राग रंग। राग रंग का, राजा महाराजा राग रंग का शौक रखते थे। जो राजा महाराजा लोग होते थे वे राग रंग का बहुत ही शौक रखते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। नंद, यशोदा तथा श्री कृष्ण के लिए किन विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है, लिखिए। तो इसका उत्तर है, नंद यशोदा के लिए गोरा गोरी, यानी नंद के लिए गोरा विशेषण और यशोदा के लिए गोरी विशेषण तथा श्री कृष्ण के लिए श्याम विशेषण का प्रयोग किया गया है। श्याम का एक अर्थ सांवला भी होता है, तो उनके लिए श्याम शरीर का प्रयोग किया गया है, विशेषण का प्रयोग किया गया श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि वे सांवले थे। तो श्याम का एक अर्थ क्या होता है, सांवले भी होता है। तो यहाँ पर नंद यशोदा के लिए गोरा गोरी तथा श्री कृष्ण के लिए श्याम विशेषण का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नीचे खंड क में शब्द और खंड ख में, नीचे खंड क में शब्द तथा खंड ख में उनके अर्थ दिए गए हैं। शब्द को उनके अर्थ से मिलाइए। ये खंड क है और ये खंड ख।
तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर इनके अर्थ दिए गए हैं, तो हमें सही अर्थ के साथ इन शब्दों को मिलाना है। जैसे लेने का अर्थ होता है लिया है, लेने लिया है। लकी का अर्थ होता है देख कर। सौ का अर्थ होता है कसम। तात पिता, पाछे पीछे। हमारा अगला प्रश्न जीवन मूल्य से संबंधित है। जैसे यशोदा श्री कृष्ण का क्रोध से भरा चेहरा देखकर रीझ जाती है और उन्हें मनाती है। तो इसमें प्रश्न देखते हैं, क्या कभी आपके जीवन में ऐसा अवसर आया है कि आप अपनी माँ से रूठ गए हो और उन्होंने आपको मनाया हो? तो अगर आपका उत्तर हाँ है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हाँ मेरे जीवन में ऐसा अवसर आया है जब मैं अपनी माँ से रूठ गया हूँ और उन्होंने मुझे फिर मनाया है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी माँ से किसी न किसी बात पर रूठ जाते हैं या नाराज़ हो जाते हैं और फिर वह हमें मनाने का प्रयास करती हैं। और हमें यह भी बताना है, यह अगले प्रश्न में देखिए, यह भी बताइए कि उन्होंने आपको कैसे मनाया। जैसे मेरी मम्मी जो है, यदि मैं उनसे रूठ जाती थी तो वो मेरे लिए बहुत ही मेरी पसंद का खाना बनाती थी या मेरी पसंद का मुझे कोई ना कोई गिफ्ट देती थी, इस तरह से मनाती थी। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे कि आपके जीवन में ऐसा अवसर आया है कि आप अपनी माँ से रूठ गए हैं और उन्होंने आपको मनाया है। यदि आपका उत्तर हाँ है तो आप हाँ लिखेंगे, यदि आपका उत्तर नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। और अगर आपका उत्तर हाँ है तो आपको यह भी बताना है कि उन्होंने आपको कैसे मनाया। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।